हेलो, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट जंक्शन। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे थ्री टॉपिक्स: रिएक्शंस, हाउ टू राइट ए रिएक्शन एंड बैलेंसिंग एन इक्वेशन। तो पहले जानेंगे हम लोग रिएक्शन के बारे में कि आखिर रिएक्शन कहते किसको हैं। रिएक्शन, तो रिएक्शन कहते किसको हैं? रिएक्शन हम तब कह सकते हैं जब किसी भी इनिशियल सब्सटेंस के नेचर या आइडेंटिटी में कुछ चेंज हो। किसी भी इनिशियल सब्सटेंस के क्या नेचर एंड आइडेंटिटी में चेंज हो, तो चेंज हो तब हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्शन ऑकर हुआ। रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम एयर के साथ कांटेक्ट में आया, एयर में ऑक्सीजन होता है तो मैग्नीशियम प्लस O2 यहाँ पे हो जाता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ कि मैग्नीशियम के नेचर और आइडेंटिटी में चेंज हुआ, तो हमने क्या बोला कि एक रिएक्शन प्लेस हुआ है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू राइट ए रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखना बहुत ही इजी वे में सबको आना चाहिए। तो जैसे कि लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, जिसे हम बोल सकते हैं ये किस टॉपिक के अंदर आता है, हाउ टू राइट ए रिएक्शन। ओके, सो केमिकल इक्वेशन इन वर्ड लिखना, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा मैग्नीशियम का कन्वर्ट होना मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, मिलके बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, so magnesium and oxygen both are reactant and magnesium oxide is here a product okay, now so reactant किसको बोलते हैं, those initial substances which are going अंडर ए रिएक्शन, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका रिएक्शन होता है या फिर जिसका नेचर और आइडेंटिटी चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और द फाइनल सब्सटेंस, वो फाइनल सब्सटेंस जो बनता है किसी रिएक्टेंट के नेचर और आइडेंटिटी में चेंज होने की वजह से, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है उसके केमिकल फॉर्मूला को यूज करना। जैसे कि ये एबव केमिकल इक्वेशन जो जिसको हमने वर्ड में लिखा है उसको चेंज करेंगे अब किस में, शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला प्लस ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला goes to what, MgO, this is magnesium oxide। ओके गाइस, लाइक एक और देख लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स व्हाट, H2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। Mg stands for magnesium, O2 stands for oxygen, MgO stands for magnesium oxide। उसी तरह H stands for hydrogen, O2 stands for oxygen and H2O stands for water। ओके, अब हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग एन इक्वेशन। बैलेंसिंग एन इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइंस में। तो इसको एक बार देखिए, एनसीईआरटी में पढ़िए, उसके रेफरेंस बुक में भी देखिए, उसके बाद फिर इसको रिवीजन करते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
इस इक्वेशन को ले लेते हैं, Mg प्लस O2 MgO। ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको इसका मेथड्स याद रखने हैं। तो इसके लिए इसको आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इन एलिमेंट्स का नंबर्स गिनना होगा। ओके, लाइक इन रिएक्टेंट साइड Mg कितना है, Mg 1 है, तो रिएक्टेंट के साइड Mg है कितना, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिएक्टेंट। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे तो Mg कितना है रिएक्टेंट के साइड 1, और इधर भी कितना है 1। ओके 1, सो Mg तो बैलेंस्ड है, इधर भी रिएक्टेंट के साइड भी 1 है और प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। नाउ अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ कितना है O2 मीन्स 2, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, और प्रोडक्ट के साइड कितना है 1। ओके, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप 1। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 इसमें देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, Mg को यूं ही छोड़ देंगे, प्लस O2 इधर 2 है, तो इसको इधर ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे में। नाउ अब हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा, ये एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा, तो ये एनालिसिस फिर से करेंगे। Mg मैग्नीशियम, O से ऑक्सीजन। ओके, सो मैग्नीशियम रिएक्टेंट के साइड अब कितना है, 1 है, प्रोडक्ट के साइड कितना है, तो 2 है। ठीक है, ये 2 Mg भी है। यहाँ किसी भी एलिमेंट या किसी भी केमिकल फॉर्मूला के राइट साइड अगर डाउन में ऐसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे हुए रहते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बस उसी एलिमेंट और उसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है। बट अगर किसी के आगे में ऐसे लेफ्ट साइड में किसी के आगे में ऐसे लिखा होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा अगर होगा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों के लिए होगा। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में 2 है, और इधर भी कितना है, प्रोडक्ट के साइड में 2 है। तो अब हमें क्या बैलेंस करने का जरूरत है, हमें बैलेंस करने का जरूरत है मैग्नीशियम को। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट के साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 मैग्नीशियम है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब हम लोग अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इसी तरह हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पीछे वीडियो में लिख दिया था कि वो एक इक्वेशन गलत था, वहाँ पे H2 प्लस O2 बिगिंस टू H2, ये याद रखिएगा, वहाँ पे मैंने पिछले मेंशन कर दिया था कि वो गलत था। ओके, तो H2 प्लस O2 H2, इसमें भी एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, O2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे O 1 है, मीन्स ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो अब हम इसके लिए यहाँ पे 2 लगा देना होगा, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इसी तरह हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, तो आप लोग चैनल को पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।